हेलो भाई, मेरा नाम है जिगर दैया। सबसे पहले तो सभी को राम राम। पिछले साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर 2022 में कार ब्रांड सेल्स में कुछ ऐसा हुआ है कि आप सुनकर चौंक उठोगे। दिसंबर 2022 में बाकी कार ब्रांड्स तो लगभग उसी पोजीशन पर रही है जिस पोजीशन पर नवंबर के महीने में थी, लेकिन एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने दिसंबर के महीने में आउटस्टैंडिंग पोजीशन हासिल की है। तो चलिए देखते हैं दिसंबर के महीने में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी किस पोजीशन पर आई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 10th पोजीशन पर आई है MG मोटर्स। दिसंबर के महीने में पूरे भारत में MG ने अपनी गाड़ियों की टोटल 3,899 यूनिट्स बेची है। अगर पिछले से पिछले यानी नवंबर महीने की बात करें तो यह ऑटोमोबाइल कंपनी सेम 10th पोजीशन पर ही थी और दिसंबर महीने में भी 10th पोजीशन पर ही आई है। कुछ दिनों बाद MG वाले अपनी हेक्टर का फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 14 इंच टच स्क्रीन इस गाड़ी की USP होने वाली है। तो MG हेक्टर फेसलिफ्ट आने के बाद देखते हैं कि MG मोटर्स की सेल्स में ग्रोथ होती है या फिर नहीं। चलिए 9th पोजीशन की बात करते हैं। तो दिसंबर के महीने में 9th पोजीशन पर आई है स्कोडा ऑटोमोबाइल कंपनी। स्कोडा ने दिसंबर में अपनी गाड़ियों की पूरे भारत में टोटल 4,788 यूनिट्स बेची है। अगर नवंबर महीने की बात करें तो यह कंपनी 8th पोजीशन पर थी, लेकिन दिसंबर महीने में डाउनफॉल करके 9th पोजीशन पर आ गई है। पिछले 1-2 महीनों से स्कोडा टॉप 10 की लिस्ट में तो आ रही है, वरना नवंबर से पहले तो यह कंपनी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर ही रहती थी। 8th पोजीशन पर आई है रेनो ऑटोमोबाइल कंपनी। दिसंबर के महीने में रेनो ने कितनी गाड़ियां बेची है इससे रिलेटेड तो जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम कोई डाटा नहीं है। डाटा आते ही मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेड सेल्स रेनॉल्ट की गाड़ियों की लगभग 6 से 6,500 यूनिट्स के बीच में मिलेगी। अगर नवंबर की बात करें तो रेनॉल्ट नवंबर में 9th पोजीशन पर थी, लेकिन दिसंबर महीने में ग्रोथ करके 8th पोजीशन हासिल कर ली है। 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स। दिसंबर के महीने में पूरे भारत में होंडा ने अपनी गाड़ियों की टोटल 7,062 यानी कि 7,062 यूनिट्स बेची है। होंडा मोटर्स हर महीने लगभग इसी पोजीशन के आसपास रहती है, कभी 1-2 पोजीशन नीचे तो कभी इसी पोजीशन पर। अगर नवंबर महीने की बात करें तो होंडा मोटर्स नवंबर में भी 7th पोजीशन पर थी। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स। दिसंबर के महीने में टोयोटा ने पूरे भारत में अपनी सभी गाड़ियों की टोटल 10,421 यूनिट्स बेची है। टोयोटा नवंबर में भी 6th पोजीशन पर थी और दिसंबर के महीने में भी 6th पोजीशन पर ही आई है। टोयोटा ने हाल ही में अपनी इनोवा की 3rd जनरेशन हाईक्रॉस को लॉन्च किया है, जो काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफर करती है। तो अब हाईक्रॉस की डिलीवरी स्टार्ट होने के बाद देखते हैं कि टोयोटा अपनी पोजीशन से ऊपर आ पाती है या नहीं। 5th पोजीशन की तरफ चले तो 5th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। दिसंबर महीने में किया ने पूरे भारत में अपनी गाड़ियों की टोटल 15,184 यूनिट्स बेची है। नवंबर की तरह दिसंबर में भी किया मोटर्स सेम 5th पोजीशन पर आई है। दिसंबर महीने में किया ने ना कोई ग्रोथ की है और ना ही कोई डाउनफॉल किया है। किया मोटर्स की ज़्यादातर तो सोनेट और सेल्टोस ही बिकती है और किया वाले अपनी सेल्टोस का फेसलिफ्ट भी इंडिया में लेकर आने वाले हैं, तो मे भी सेल्टोस फेसलिफ्ट आने के बाद किया की थोड़ी बहुत सेल्स और बढ़ सकती है। 4th पोजीशन पर आई है अपनी स्वदेशी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। दिसंबर के महीने में पूरे भारत देश में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों की टोटल 28,445 यूनिट्स बेची है। नवंबर के महीने में भी महिंद्रा 4th पोजीशन पर थी और दिसंबर के महीने में भी 4th पोजीशन पर ही आई है। दरअसल महिंद्रा वाले अपनी XUV 700 और स्कॉर्पियो N इन दोनों गाड़ियों की डिलीवरीज में कुछ ज़्यादा ही डिले कर रहे हैं। अगर इन दोनों गाड़ियों की डिलीवरीज को महिंद्रा अगर टाइम से पूरी कर दे तो शायद महिंद्रा 3rd या फिर 2nd पोजीशन पर भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल 3rd पोजीशन पर आई है Hyundai मोटर्स। दिसंबर के महीने में Hyundai ने पूरे भारत में अपनी गाड़ियों की टोटल 38,831 यूनिट्स बेची है। पिछले से पिछले महीने यानी नवंबर में Hyundai 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन दिसंबर में डाउनफॉल करके 3rd पोजीशन पर आ गई है। इस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कोई भी लफड़ा नहीं है, गाड़ियाँ भी अच्छी है, गाड़ियाँ टाइम से भी डिलीवर होती है, बट पता नहीं क्यों यह कंपनी दिसंबर के महीने में 2nd से 3rd पोजीशन पर आ गई है। और 2nd पोजीशन पर आई है मजबूती का प्रतीक टाटा मोटर्स। दिसंबर महीने में टाटा मोटर्स Hyundai को बीट करके 2nd पोजीशन पर आ गई है। दिसंबर महीने में टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की टोटल 40,043 यानी कि 40,043 यूनिट्स बेची है। दिसंबर को छोड़कर बाकी जून से नवंबर तक Hyundai 2nd पोजीशन पर आ रही थी। मई के महीने में टाटा 2nd पोजीशन पर आई थी और फिर 6 महीनों के गैप के बाद फिर से टाटा मोटर्स 2nd पोजीशन पर आ गई है। सो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू टाटा कार ओनर्स एंड टाटा मोटर्स।
और हमेशा की तरह ही फर्स्ट पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी। दिसंबर के महीने में पूरे भारत में मारुति ने अपनी गाड़ियों की टोटल 1,12,010 1,12,010 यूनिट्स बेची है। मारुति के लिए यह कुछ नया नहीं है क्योंकि हमेशा ही यह कंपनी फर्स्ट पोजीशन संभालती है, लेकिन नवंबर महीने के कंपैरिजन में मारुति सुजुकी की गाड़ियों की सेल्स में घाटा ही हुआ है, क्योंकि नवंबर में मारुति की टोटल 1,23,409 यानी कि 1,23,409 यूनिट्स बिकी थी और दिसंबर में 1,12,010 यूनिट्स बिकी है। तो अराउंड मारुति ने दिसंबर में 11,000 यूनिट्स के करीब लॉस खाया है। चलिए, यह थी कार ब्रांड सेल्स रिपोर्ट ऑफ दिसंबर 2022। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। साथ ही अगर वीडियो मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट ना करूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।